नमस्कार मित्रों, हमारे समाज की मानसिकता इतनी गिरी हुई है, जातिवाद से इतनी ग्रस्त है कि वह उस महापुरुष की भी जाति जानना चाहती है, जाति खोजती है, जाति पूछती है, जो पूरा जीवन जाति के विरुद्ध बोलते रहे। अब कबीर दास जी 15वीं सदी में जातिवाद के खिलाफ बोलने वाले बहुत बड़े महापुरुष थे, संत थे, जो हमेशा जाति के विरोध में बोलते रहे, आडंबरों और अंधविश्वासों के खिलाफ बोलते रहे। लोग उनकी जाति जानना चाहते हैं, जबकि उन्होंने स्वयं कहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। अर्थात भाई, जो पंडित है, ज्ञानी है, संत है, साधु है, उससे जाति क्यों पूछ रहे हो? ज्ञान पूछ लीजिए जो आपके काम का है। अगर कोई अध्यापक है, वो ज्ञानी है, वो आपको ज्ञान दे सकता है, आपको कुछ पढ़ा सकता है, तो आप उससे उसकी जाति क्यों पूछ रहे हैं? ज्ञान पूछिए ना। लेकिन समाज में ये व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि हर व्यक्ति के पास सरनेम पूछा जाता है, अपना नाम बताओ, लोग पूछते हैं आगे बताओ। आगे क्या मतलब? जाति बताओ। सीधा सीधा बोलो, अपनी जाति बताओ, किस जात के हो। लेकिन समाज के बड़े बूढ़े वही कर रहे हैं, युवा पीढ़ी भी वही कर रही है, और बच्चे भी वही करेंगे। अब भाई, युवाओं को मान लो, बूढ़ों का उनका जीवन बीत गया, अब जिनका जीवन अभी चल रहा है, मुख्य धारा में है युवाओं का, उन्हें तो परिवर्तन का प्रयास करना चाहिए। कम से कम ये जाति शब्द हट जाए। कबीर दास जी ने एक दोहा लिखा है कि 5 तत्व का पूतरा, रज बीरज की बूंद। 5 तत्व का पूतरा, रज बीरज की बूंद, और एक घाटी नीसरी, क्षत्रिय ब्राह्मण सूद। अर्थात ये 5 तत्व का जो पुतला शरीर है, ये सबका 5 तत्व का एक जैसा बना हुआ है, और सब एक ही प्रकार के वीर की बूंद से पैदा हुए हैं। और जो इस संसार में आने का रास्ता है, वो सबके लिए एक ही है। माँ के गर्भ से ही जन्म होगा इस धरती पर। तो जब सबके लिए एक समान व्यवस्था इस संसार में आने की, तो फिर अलग अलग कैसे हो गए? कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र, कैसे? सब एक ही हुए। जब सारी व्यवस्था समान है तो सब समान हुए। तो फिर अंतर तो ज्ञान के आधार पर आएगा। जाति जन्म से क्यों बांट रखी है? ये एक कुप्रथा है जो समाज में, देश में और धर्म में एकता का पूरा विरोध करती है। यदि हमें एकता की आवश्यकता है और एकता हमें चाहिए और एकता बनानी है, तो इस जातिवाद से बाहर निकलना होगा, और बाहर निकलिए। नमस्कार।